डॉक्टर साहब, मैं आपके कहने के ऊपर डायलिसिस करवा लेती हूँ, तो क्या आप मेरा डायलिसिस एक ही दफ़ा करेंगे या बार बार करेंगे? अक्सर मरीज़ जिनके हम जब डायलिसिस स्टार्ट करने लगते हैं, जब गुर्दे की जो सेहत काफ़ी हद तक ख़राब होती है, तो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं। तो उस पर मैं उनको कुछ गाइड तो कर देता हूँ। मैंने सोचा चले बाकी लोगों तक भी मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं क्लियर कर दूँ। इसमें हम डिपेंड ये कर रहा होता है कि गुर्दे की मर्ज़ की नौइयत क्या है। अगर तो गुर्दा अभी कुछ अरसे पहले ही मुतासिर हुआ है, जिसे हम AKI कहते हैं, यानी कुछ दिनों और हफ़्तों की बात है या घंटों की बात है, तो उसके अंदर हम बेसिकली जो डायलिसिस करते हैं, आम तौर पे आर्ज़ी तौर पर ही होता है। हम सिर्फ़ मरीज़ की जान बचाने के लिए करते हैं और वक़्त गेन कर रहे होते हैं कि ताकि हम अपना इलाज बाकी चीज़ों का कर लें, जो भी गुर्दे की बीमारी की वजह बन रहे हैं, और मरीज़ को हम सेव कर लें इसके साथ-साथ, थोड़ा टाइम गेन कर लें। और कोई किसी किस्म की हमारे इलाज के दौरान मरीज़ किसी किस्म पेचीदगी का शिकार ना हो, किसी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हम डायलिसिस नहीं करवाते। हाँ, अगर हम डायलिसिस उनका करें गुर्दे के दामी मर्ज़ जिसे हम CKD कहते हैं, तो उस और वो हमारे पास आ ही लास्ट स्टेज के ऊपर, तो उसके बाद हमारे पास चांसेस बहुत कम होते हैं कि हम कोई रिवर्सिबिलिटी, या हम ये बात करें कि हम 2 से 3 डायलिसिस करने के बाद हम आपका अद्वियात देंगे और फिर आपका डायलिसिस ख़त्म हो जाएँगे, उसमें मुश्किल होती है। तो ये एक गलत बयानी होगी, अपनी मरीज़ों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और अखलाकियात भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम, अगर हमें नज़र आ रहा हो कि मरीज़ के मुस्तकिल डायलिसिस होंगे और हम इस चीज़ के ऊपर उनको थोड़ा-सा एग्री करने की कोशिश करें, जी 2 से 3 दफ़ा होंगे, उसके बाद आपके डायलिसिस नहीं होंगे। हमने बेसिकली एस्टेब्लिश ये करना होता है कि मरीज़ का AKI, यानी कि अभी मसला बना है, या CKD, ये पुराना मसला चलता आ रहा है। तो पुराने मसले के अंदर स्पेस बहुत कम होती है, रिवर्सिबिलिटी के आमतौर पर मरीज़ को हमें मुस्तकिल डायलिसिस के ऊपर 2 या 3 दफ़ा हफ़्ते में डायलिसिस के लिए उनको एडवाइस करना पड़ता है। हाँ, अगर AKI है, अभी-अभी मसला पैदा हुआ है, तो उसके अंदर चांसेस अच्छे होते हैं, मरीज़ को एडमिट करके अपना इलाज शुरू करते हैं, और 1 से 2 या 3, 4 से तो 5 दफ़ा डायलिसिस करने के बाद पेशाब की मिकदार बेहतर हो जाती है और डायलिसिस मरीज़ के रुक जाते हैं। तो इस हवाले से मरीज़ की नौइयत के ऊपर, मर्ज़ की नौइयत के ऊपर बहुत डिपेंड करता होता है कि डायलिसिस का आगे जो फ्यूचर है वो क्या होगा। शुक्रिया।